तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम द आर्क सीरीज में वैद्युत विभव का तीसरा पार्ट करने वाले हैं और इस पार्ट में बच्चों हम लोग लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर के जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न के और लघु उत्तरी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें लिए गए हैं। यह चैप्टर आपका छोटा होता है, इस वजह से बच्चों इसमें 3 ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए बच्चों इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं आज हम लोग। आइए ध्यान से देखते हैं क्या है यह प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों देखते हैं, कह रहा है क्या वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो बच्चों आपको पता होगा वैद्युत विभव की परिभाषा हमने पढ़ ही चुका है। जब किसी बिंदु आवेश को इनफाइनाइट से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर आया जाता है तो किया गया आकार तथा उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यह पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, आपका प्रूफ है। इसको आइए समझते हैं ध्यान से हम लोग। बच्चों कह रहा बिंदु आवेश के कारण, मान ले रहे हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट चार्ज है और इसी के कारण बच्चों हमें ज्ञात करना है क्या वैद्युत विभव। मान ले रहे हैं बच्चों इसके लिए इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है P है, एक बिंदु क्या है बच्चों P है और इसी बिंदु पे हमें ज्ञात क्या करना है वैद्युत विभव। अगर आपसे पूछें बच्चों इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी तो आप यही कहेंगे सर जी KQ/R²। और वैद्युत विभव अगर कहें तो बच्चों यह होगा आपका KQ/R। कहेंगे सर जी कहाँ से आया तो यह किताब में देख लीजिएगा, किताब में ऐसे लिखा है वहीं से आया है ऐसा मान लिख के आ जाना पेपर में, इसको यहाँ पे डिराइव करना। अगर सूत्र पूछता तो सूत्र ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं। आइए समझते हैं इस पॉइंट को क्या होगा। अगर बच्चों यहाँ पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इस पॉइंट पे हमें एक परीक्षण आवेश लेकर आना है और उस परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर आना है बच्चों, अनंत से लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है, अनंत से। थोड़ा सा कल्पना करें बच्चों, जब अनंत से इस या एक क्षेत्र बनाया होगा, जब क्षेत्र बनाया होगा तो इस क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा। तो मान ले रहे हैं अभी इनफाइनाइट से आवेश को न लाके हम मान ले रहे हैं x दूरी पर एक बिंदु है हमारा Q और इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। इस पर एक परीक्षण आवेश क्या है बच्चों Q0 है, यह बिंदु क्या है Q है। अब हम कहें इस परीक्षण आवेश पर यह कितना बल लगाएगा तो बच्चों ध्यान देंगे इस परीक्षण आवेश Q द्वारा Q0 पर बल तो यह कितना होगा F बराबर KQ1 Q2/R²। दूरी कितना है x, तो इतना बल से वह क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। अब अगर कल्पना करें इस पॉइंट को बहुत छोटा सा विस्थापन dx कराया, कितना बच्चों dx। अब यह विस्थापन है तो दिशा का प्रभाव पड़ेगा तो विपरीत आ रहे हैं तो इसको हम -dx कह दे रहे हैं। कहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है Q से P तक -dx। तब बच्चों यह उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उसको लेकर आ रहे हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो dx विस्थापन करा में कृत कार्य कितना होगा तो अगर कहीं dx विस्थापन में कृत कार्य, आवेश को dx विस्थापन कराने में कृत कार्य, तो कार्य बच्चों थोड़ा सा होगा क्योंकि हम विस्थापन थोड़ा सा किए हैं। मान ले रहे हैं कार्य कितना किए dw, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होते हैं। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं फोर्स कितना लग रहा था KQ0/x² इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा dx, माइनस यहाँ आगे लगा दिए हैं। यह बात क्लियर है बच्चों। अब हम वैद्युत विभव के परिभाषा के लिए आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से। परीक्षण आवेश को मान ले रहे हैं, परीक्षण आवेश अब Q पर न होके कहाँ रहा होगा, इनफाइनाइट पे रहा होगा और यहाँ से हमने इसको इस चार्ज को बिंदु P पर लेकर आया। जब अनंत से लेके आएंगे तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कार्य करने के लिए छोटे से कार्य का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। यानी Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में कृत कार्य, तो कार्य बच्चों हमें समाकलन ही करना पड़ेगा। तो जब समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -KQ
क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा बच्चों। अब यहाँ नोटिस करेंगे लिमिट क्या होगा, तो प्रारंभ में लिमिट बच्चों कहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आर दूरी पर लेकर आ रहे हैं, यानी इनफाइनाइट से कहाँ तक, आर तक। क्लियर है बच्चों। तो जब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो पूरा कार मिल जाएगा डब्ल्यू, और यहाँ समाकलन केवल एक्स स्क्वायर का होगा तो माइनस के क्यू नॉट हो जाएंगे बाहर, 1/x स्क्वायर का समाकलन जो होता है बच्चों वह होता है -1/x, लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से कहाँ तक, आर तक। माइनस माइनस हो जाएंगे बच्चों प्लस के क्यू नॉट, यहाँ बचेगा 1/x इनफाइनाइट से कहाँ तक, आर तक। तो W बराबर के क्यू नॉट, आपको पता होगा अपर लिमिट रखते हैं तो प्लस में, लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस में, इनफाइनाइट से यहाँ भाग देंगे वैल्यू, किसी भी वैल्यू में इनफाइनाइट से भाग देंगे कितना होगा, 0, यानी W बराबर के क्यू नॉट अपान आर। यानी इतना कार्य करना पड़ेगा हमें इस परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P पर लाने के लिए। अब कहेंगे बच्चों वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो V बराबर क्या होता है बच्चों, W अपान क्यू नॉट। तो V बराबर W का मान क्या है, के क्यू नॉट अपान आर इंटू बटे क्या होगा बच्चों, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू अपान आर। तो इतना होता है बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, या फिर यहाँ के का मान रख सकते हैं आप लोग, कह सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो पहला डिराइवेशन हमारा कंप्लीट हुआ होगा, ध्यान से आप लोग इसको लिख लेंगे और डिराइव कर लेंगे। यानी कहा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो यही सूत्र है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का। क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर क्लियर है तो चलते हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है। अब ध्यान देंगे, सेकंड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगर याद हो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने पढ़ लिया है। तो आइए यहाँ पे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव नहीं पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन आप लोग पीछे देख लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसके कारण हमें देखना बच्चों अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, उसी को हम लोग समझते हैं। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझेंगे। इसमें दो आवेश होते हैं जो -q और +q आवेश होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 2l होता है। तो आधी आधी दूरी की बात करें तो कितना कितना होगा बच्चों, l हो जाएगा। क्लियर है। अब मान ले रहे हैं अक्ष क्या होता है, इन आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसका अक्ष होता है। तो मान ले रहे हैं इसके अक्ष में इसके पॉइंट O मध्य बिंदु, या मान ले रहे हैं मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पे, ध्यान से समझेंगे बच्चों, r डिस्टेंस पे एक बिंदु क्या है P, और यहीं पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो अगर इस आवेश से दूरी की बात करें तो यह कितना होगा, इस पूरे में से l कम हो जाएगा तो r - l, और इस आवेश से बात करें इस पॉइंट की दूरी की तो इस पूरे r में l जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पता है r, तो इस l को जोड़ेंगे तो हो जाएगा r + l, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r + l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r - l। क्लियर है बच्चों। तो अब देखेंगे ध्यान से, हमें डिस्टेंस पता चल गया, आवेश पता चल गया, तो वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि बच्चों एक पॉइंट याद रखेंगे, वैद्युत विभव अदिश राशि होता है। वैद्युत विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्या, अगर हम कहें बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर कितना होगा बच्चों, V1 प्लस मान ले रहे हैं V2, तो V बराबर V1 एक कारण जो विभव उत्पन्न हुआ मान ले रहे हैं V1, इसके कारण V2, तो V1 क्या होगा बच्चों, Q अपान R। अभी जस्ट देखे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव Q अपान R, तो यहाँ से चार्ज दूरी कितनी है, R - l हो जाएगा प्लस के। अब नोटिस करेंगे बच्चों, वैद्युत विभव में जो हम आवेश का मान रखते हैं उसको चिन्ह सहित रखते हैं, इस वजह से यहाँ रखना पड़ेगा -q, और यहाँ से डिस्टेंस होगा कितना बच्चों, r + l, तो V बराबर हो जाएगा KQ अपान R - l, और यहाँ हो जाएंगे प्लस माइनस KQ अपान R + l। यहाँ तक क्लियर है बच्चों।
अगर नोटिस करें तो के क्यू कॉमन हो जाएंगे 1/r माइनस एल और 1/r प्लस एल, यही बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो v बराबर होगा बच्चों के क्यू, r प्लस एल का गुणा करोगे तो r प्लस एल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एल क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। r से r हो जाएंगे कैंसिल, तो v बराबर मिलेगा के क्यू इंटू कितना बच्चों 2l हो जाएंगे। q और 2l को एक पास लिख दिए बटे क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं p बराबर क्या होता है बच्चों q इंटू 2l यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस वजह से हम कह सकते हैं के पी अपान, यहाँ v बराबर कह सकते हैं के पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब नोटिस करेंगे बच्चों, चूँकि यह डिस्टेंस बहुत कम होता है इस वजह से इसके अपेक्षा में इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, यानी कह सकते हैं एल इज मोर लेस देन क्या आर। जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा के पी अपान आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो यह सूत्र होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का, v बराबर के पी अपान आर स्क्वायर। आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चों यह प्रश्न क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इसको और तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर। किसका मान, के का मान। यह किस में आएगा बच्चों, वोल्ट में आएगा। क्लियर है बच्चों। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हम लोग इस अभ्यास के लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों इनको नोट कर लेंगे जरूर, आप लोग एक बार लिख लेंगे, समझ लेंगे क्या है। सभी अच्छे प्रश्न हैं आपके एग्जाम ऑफिस से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। तो आइए ध्यान देंगे, यहाँ पे मान ले रहे हैं माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2l है। तो आधा दूरी कितना कितना होगा 2l है, यहाँ मध्य बिंदु है तो आधा दूरी l और शेष आधा दूरी l हो जाएगा। मान लेना इसके मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है P है। तो अब ये भी अपना वैद्युत, अब देखिए बच्चे यह निरक्षीय कैसे होगा, जब इस अक्ष के लंबवत कोई अक्ष खींचेंगे तो वही निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो यह अक्ष था तो यह लंबवत है तो यह क्या होगा निरक्ष होगा। तो इसके कारण भी इस पॉइंट पे वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। मान ले रहे हैं यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना होगा, यह डिस्टेंस l है तो यह r है। तो के स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर यही तो है, के स्क्वायर बराबर आधार कितना है एल स्क्वायर प्लस लंब कितना है आर स्क्वायर, यानी के बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी यह मान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहाँ से डिस्टेंस कहें तो ये भी डिस्टेंस सेम होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अरे पाइथागोरस पर में से डिस्टेंस निकालनी है। अब बच्चों यहाँ कहेंगे क्या, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा बच्चों V1 प्लस V2। इसके कारण हम V1 कह रहे हैं, इसके कारण V2 कह रहे हैं। ध्यान देंगे, हमें सिद्ध करना है निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव है क्या होता है, शून्य होता है। तो नोटिस करेंगे बच्चों V बराबर कितना हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, यानी आर स्क्वायर के क्यू अपान आर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बच्चों के क्यू का मान माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, यानी v बराबर कितना आ जाएगा 0। प्रूफ। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे बच्चों। अगर सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं आज इस वीडियो में और मिलते हैं बच्चों द आर्क सीरीज के नए वीडियो में, जिसमें हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि चैनल तेजी से ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।